गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल द ट्रैवल मैन। स्वागत है आप लोगों का एक और मलेशिया वीडियो में। मलेशिया वीज़ा ऑन अराइवल के बारे में हम बात करने लगे हैं। इसका स्टेटस अपडेट मैं आपको देने लगा हूँ कि अभी हाल ही में एक छोटी सी डेवलपमेंट हुई है जिसकी वजह से कुछ साइंस ऑफ होप जो है यहाँ पे देखने को मिल सकती हैं। आपको पता है कि पिछले कुछ महीने पहले मैंने मलेशिया वीज़ा ऑन अराइवल पे वीडियो डाली थी। मतलब कहने का ये था कि अगर आप मलेशिया ट्रैवल करते हैं तो आप इंडिया से डायरेक्ट मलेशिया जाके वीज़ा ऑन अराइवल ले सकते हैं। उसके ऊपर ये वीडियो थी और उसी के ऊपर डिस्कशन भी करने लगा हूँ आज। स्टेटस अपडेट जो है उसी के बारे में है। लेकिन अभी तक अंटिल टुडे अगर आप ट्रैवल करते हैं मलेशिया तो आप मलेशिया का ई वीज़ा ही ले सकते हैं इंडिया से, या कुछ केसेस में स्टिकर वीज़ा भी अप्लाई करते हैं लोग। एंड जहाँ मलेशिया वीज़ा ऑन अराइवल की बात आती है तो अगर आप सिंगापुर, थाईलैंड, ब्रुनेई, इंडोनेशिया से ट्रैवल करते हैं, उनका वैलिड वीज़ा आपके पास और आप मलेशिया जाते हैं तो आप वीज़ा ऑन अराइवल ले सकते हैं। अगर 4 कंट्रीज़ का ये वैलिड वीज़ा है आपके पास या आपने यहाँ से ट्रैवल किया, ये ट्रैवल हिस्ट्री है कह लीजिए, ठीक है। तो अब हम बात कर रहे हैं बेसिकली मलेशिया वीज़ा ऑन अराइवल की कि वो एक हर स्टैंडर्ड इंडियन पासपोर्ट होल्डर के लिए स्टार्ट हो जाए। मतलब कि अगर वो इंडिया से डायरेक्टली फ्लाई करें तो वो वीज़ा ऑन अराइवल ले पाएँ इंस्टेड ऑफ ट्रैवलिंग वाया दीज 4 कंट्रीज़, ठीक है। तो अभी जो इनका स्टेटस है वो मैं आपको बताने लगा हूँ। पॉलिसीज़ इनकी जो हैं काफ़ी रिजिड रही हैं, काफ़ी स्लो रहे हैं कुछ भी इम्प्लीमेंट करने में, और रिस्ट्रिक्शंस बहुत धीरे धीरे इन्होंने इस साल हटाई थी। काफ़ी टाइम लिया था रिस्ट्रिक्शंस को हटाने का। PCR टेस्ट ये लो वो लो, फिल करो फॉर्म्स, एंड बहुत लेंदी प्रोसेस था इनका। पर अब आसान है ट्रैवल करना मलेशिया, कोई ऐसी रिक्वायरमेंट्स नहीं है, आपको एंट्री रिक्वायरमेंट्स ऐसी नहीं है कुछ। तो करंट पॉलिसीज़ आर स्टिल रिजिड एंड मलेशिया इज स्टिल द थर्ड चॉइस इन द साउथ ईस्ट एशिया रीजन। तो अगर मैं थाईलैंड से कंपैरिजन करूं, आपको पता है, मैं वियतनाम से करूं, दे हैव डन इनक्रेडिबली अ गुड जॉब इन प्रमोटिंग टूरिज्म रिसेंटली। वियतनाम, थाईलैंड और सिंगापुर खासकर इस रीजन के अंदर। Japan has done exceptionally well. South Korea has done great job. लेकिन कुछ कंट्रीज़ हैं इस रीजन में, उनमें से एक मलेशिया है, फिलीपींस है, जो कि काफ़ी टाइम लेती हैं इम्प्लीमेंट करने में, पॉलिसीज़ को चेंज करने में। ना कमिंग बैक टू द पॉइंट, सिनेरियो अभी यहाँ पे है कि ऐसा नहीं है कि इनका जो टूरिज़्म है ख़राब चल रहा है बहुत। पिछले साल से जब से खुले हैं बॉर्डर्स तब से जो टूरिज़्म का फुटफॉल काफ़ी अच्छा देखा गया है। ऑक्यूपेंसी रेट से पता लगता है, होटल्स की जो ऑक्यूपेंसी रेट है उससे हमें ये चीज़ पता लगती है। लेकिन अभी इनके सामने चैलेंजेस हैं। वो इसलिए हैं बिकॉज इनकी जो वीज़ा की पॉलिसीज़ है काफ़ी रिजिड हैं। तो अभी ये क्या देख रहे हैं कि जितने भी होटल इंडस्ट्री से जुड़े हुए लोग हैं उन्हें ऑपरेटिंग कॉस्ट जो है उसके चैलेंजेस यहाँ पे आ रहे हैं। देयर इज एन इम्पैक्ट, ह्यूज इम्पैक्ट ऑन द कंपटीशन एंड द ओवरऑल मार्केटिंग डायनामिक्स। अभी ये प्राइस स्ट्रैटेजी जो अपनी रिवाइज करने की कोशिश कर रहे हैं, होटल्स की जो प्राइसेस हैं वो फिक्स करने की कोशिश कर रहे हैं, एड ऑन सर्विसेज लोगों के लिए ऐड करने की कोशिश कर रहे हैं जस्ट टू इम्प्रूव टूरिज्म, ताकि लोग आएँ। तो अभी पीछे क्या हुआ था बेसिकली, कुछ 1 महीने पहले की बात है, 1.5 महीने पहले की बात है कि मलेशिया एसोसिएशन ऑफ होटल ओनर्स, उनके जो डायरेक्टर है उन्होंने बेसिकली होम मिनिस्ट्रीज़ को और टूरिज़्म इंडस्ट्री से जुड़े हुए लोगों को, या मिनिस्ट्री को आप कह लीजिए, अप्रोच किया था कि जो वीज़ा की पॉलिसीज़ हैं उन्हें और ईज़ करने की ज़रूरत है। यानी कि इंडिया के लिए और चाइना के लिए वीज़ा ऑन अराइवल की फैसिलिटी डायरेक्ट स्टार्ट की जानी चाहिए। और उसके बाद अभी रिसेंटली मलेशियन बजट इनका एक इवेंट हुआ था 2024 का जो होना है, उसके अंदर इन्होंने जो PM थे इनके, उन्होंने कहा कि वीज़ा ऑन अराइवल मस्ट बी ईज्ड एंड वीज़ाज ड्यूरेशन और स्टे मस्ट बी एक्सटेंडेड, ठीक है। तो ये 2 चीज़ें हो सकती है। हो सकता है कि ये मलेशिया ई वीज़ा पे एक्सटेंशन कर दें, या ये हो सकता है कि वीज़ा ऑन अराइवल इंडियंस के लिए, चाइनीज़ नेशनल्स के लिए स्टार्ट कर दें। बट द गुड थिंग इज हियर दैट दे कंसिडर इंडिया एज अ प्राइमरी टूरिस्ट मार्केट। सो गाइस, डू यू वांट टू अप्लाई योर वीज़ा बाय द स्पीड ऑफ 10x, खासकर मलेशिया ई वीज़ा? तो आपने एटलिस के बारे में नहीं सुना तो मैं बता दूं आपको कि एटलिस के थ्रू आप अपना मलेशिया का वीज़ा, इनफैक्ट यू कैन अप्लाई फॉर ओवर 150+ कंट्रीज़। है ना एक्साइटिंग? बहुत ही कम टाइम में और 5 या 10 मिनट के अंदर अपनी एप्लीकेशन आप फिल कर सकते हैं, कम से कम डॉक्यूमेंट्स के साथ अपनी एप्लीकेशन को ट्रैक कर सकते हैं, और बल्क में भी अपने जो वीज़ाज़ हैं आप अप्लाई कर सकते हैं। उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में देने जा रहा हूँ। सो प्लीज़ यूज़ दैट लिंक एंड अप्लाई योर मलेशिया ई वीज़ा, और इफ़ यू वांट टू गो समवेयर एल्स तो उसका भी वीज़ा का ऑप्शन है, उस पेज पे आप देख सकते हैं। तो अभी जो इनकी कैबिनेट की मीटिंग हुई थी और जो जितने भी टूरिज्म से जुड़े हुए लोग थे उन्होंने डिसाइड किया कि इंडिया के केस के अंदर ये पीरियोडिकली वीज़ा ऑन अराइवल की फैसिलिटी स्टार्ट
कर सकते हैं या करनी चाहिए, ठीक है। खासकर जैसे कि समर हॉलीडेज़ आती हैं बच्चों की या विंटर हॉलीडेज़ आती हैं, तो इन कंट्रीज से लोग अगर ट्रैवल करते हैं इंडिया से या चाइना से, तो उनके लिए वीज़ा ऑन अराइवल की फैसिलिटी होनी चाहिए, इंस्टेड ऑफ कि हम हमेशा के लिए वीज़ा ऑन अराइवल की फैसिलिटी को जो है स्टार्ट करें। तो एक प्रपोजल गया है इसके रिगार्डिंग कि ऐसा भी हो सकता है कि हमेशा के लिए वीज़ा ऑन अराइवल की सर्विस को रीइंस्टेट ना किया जाए, बट ये हो सकता है कि कुछ पीरियडिकली कुछ महीनों के लिए स्टार्ट किया जाए, जैसे कि समर्स या विंटर्स, ठीक है। और जो लॉन्ग, जैसे मैं आपको पहले भी कह रहा था, जो लॉन्ग स्टे पीरियड है उनको भी बढ़ाने की यहाँ पे प्रपोजल भेजा गया है गवर्नमेंट को, ठीक है। अब होता क्या है, निकल के क्या आता है, ये बाद में पता लगेगा, बिकॉज दे आर वेरी स्लो। मैंने कुछ महीने पहले जो वीडियो डाली थी, मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि कुछ जल्दी से मुझे अपडेट्स इसके बारे में पता लगेंगे, तो मैं एक और वीडियो डालूंगा जिसमें एक ऑफिशियल अनाउंसमेंट करूंगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। काफ़ी टाइम लग गया इनको इन चीज़ों को कंसिडर करने में, और अभी भी ये जस्ट इन टॉक्स राइट नाउ, ठीक है। अब जो है ये एडवांटेज और भी कुछ चीज़ों की लेना चाहते हैं, जैसे कि वेस्टर्नर्स को ये काफ़ी टारगेट करना चाहते हैं। तो विंटर्स जैसे आपको पता है कि अराउंड द कॉर्नर हैं इस वक्त, और जितने भी लोग मतलब वेस्टर्न कंट्रीज से, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर से ट्रैवल करते हैं साउथ ईस्ट एशिया रीजन में, तो उनको भी इन्होंने सामने रखा है, ठीक है। वीज़ा एग्जेम्पशन फैसिलिटी को प्रोवाइड करने के कोई प्लान्स नहीं है। इन्होंने ये भी बात छेड़ी थी जो होटल इंडस्ट्री से जुड़े लोग हैं कि वीज़ा एग्जेम्पशन अगर इंडिया चाइना के लिए स्टार्ट की जाए, तो इसमें गवर्नमेंट इंटरेस्टेड नहीं है। अगर कुछ होता है तो वीज़ा ऑन अराइवल के रिलेटेड ही आपको देखने और सुनने को मिलेगा, ओके। इसके अलावा ये लोग जो इनका मलेशिया सेकंड होम प्रोग्राम है, और जो लॉन्गर स्टेज की बात आती है, लंबे अरसे के लिए जो जैसे लोग जाते हैं, कुछ नौकरी करने जाते हैं या कुछ पढ़ने के लिए जाते हैं, तो उनके लिए थोड़ी सी यहाँ पे एडवांटेज रह सकती है। पुत्रजया इनका एक और प्रोविंस है, उसके अंदर ये चेंजेस करने जा रहे हैं अभी फ़िलहाल हाल ही में। तो दे विल इंट्रोड्यूस सोशल विजिट पास फॉर फॉरेन स्टूडेंट्स। तो मतलब कि अगर वो वहाँ पढ़ते भी हैं, दे कैन स्टिल वर्क इन मलेशिया, ठीक है, एज अ स्किल्ड लेबर इन द कंट्री। तो ये कुछ चीज़ें हैं। तो अभी ऑफिशियल कुछ नहीं है बताने के लिए मेरे पास, या ऐसी कोई न्यूज़ पीछे से नहीं है कि वीज़ा ऑन अराइवल स्टार्ट हो गया है। तो अगर आप अभी भी मलेशिया जाते हैं, तो वीज़ा ऑन अराइवल अगर आप लेना चाहते हैं, तो आप थाईलैंड से जा सकते हैं, सिंगापुर से जा सकते हैं, ब्रुनेई से जा सकते हैं, इंडोनेशिया से जा सकते हैं, ठीक है। लेकिन अगर कोई और ऑफिशियल न्यूज़ आती है इसके रिलेटेड, तो मैं एक सेपरेट वीडियो में आपके साथ ब्रेकिंग न्यूज़ के तौर पर उस चीज़ को शेयर कर दूँगा। तो काफ़ी टाइम हो गया था मैंने वीडियो नहीं डाली थी, तो मैंने सोचा कि आज मैं एक स्टेटस अपडेट वीडियो जो है मलेशिया के ऊपर आप लोगों के लिए ज़रूर डालूँगा।